बहुत से स्टूडेंट्स पेपर 2 पर तो अच्छे से फोकस करते हैं, मगर पेपर 1 में कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो उन्हें जेआरएफ से दूर कर देता है। हेलो एवरीवन, मैं हूं मंगल कुमार शर्मा और आज हम बात करने वाले हैं 10 मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स जो यूजीसी नेट के एस्पिरेंट्स बार बार एग्जाम में करते हैं, अपनी प्रिपरेशन में करते हैं। और इन मिस्टेक्स को मैं चाहूंगा कि आप बिल्कुल भी रिपीट ना करें, इसलिए ये मिस्टेक्स मैं आपके सामने लेकर आया हूं। अक्सर होता क्या है कि आप इनमें से कुछ मिस्टेक्स कर रहे होंगे तो आपको नहीं पता, आपको लगेगा कि आप अपनी तरफ से एक सही स्ट्रेटेजी फॉलो करें, बट वो चीज आपको जेआरएफ से दूर कर सकती है। तो ध्यान रखिएगा इन सभी गलतियों का, एक एक करके हम बात करने वाले हैं और इससे आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। देखिए, मेरा खुद का जेआरएफ क्लियर है, ऑल इंडिया रैंक 3 से मैंने क्वालिफाई किया। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने गाइड किया है पेपर के लिए। तो अपने एक्सपीरियंस से जो सारी चीजें मैंने एनालाइज की है, मैं स्टूडेंट्स से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता हूँ, डायरेक्टली उनसे बात करता हूँ, प्रिपरेशन के लिए गाइड करता हूँ हमारे प्लेटफॉर्म पे, MS स्टडी ग्रुप प्लेटफॉर्म पर। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से ये सारी चीजें आपको बताने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है और इससे आपको समझ में आएगा कि एक सही तरीका क्या है जिसको आपको फॉलो करना चाहिए और आप इन मिस्टेक से बच सकते हैं। तो देखिए, मिस्टेक नंबर 1, इग्नोरिंग पेपर 1। इग्नोरिंग पेपर 1। कई स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि वो सोचते हैं कि भाई हम तो पेपर 2 को ही पढ़ेंगे, पेपर 2 में इतना अच्छे से स्कोर करेंगे कि हमें पेपर 1 की जरूरत ही ना पड़े। बट आज के टाइम में कट ऑफ इतनी हाई जा रही है कि आपका पेपर 1 के बिना ये एग्जाम क्लियर नहीं हो सकता। कई बार तो जेआरएफ की कट ऑफ 200 अबव चली जाती है। तो अगर जेआरएफ की कट ऑफ 200 अबव जा रही है तो पेपर 2 से तो एट मैक्स कितने सही कर लोगे भाई? 100 के 100 भी अगर सही कर लोगे तो भी आपका जेआरएफ नहीं हो पाएगा। आज के टाइम में वो सिचुएशन है। और टू बी प्रैक्टिकल, पेपर 2 में आपके 70 to 80 क्वेश्चन सही होंगे, इससे ज्यादा पेपर 2 में सही नहीं हो सकते। इतने ही सही होंगे, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। बट अगर पेपर 1 में आप देखेंगे, पेपर 1 में से 50 में से 40 to 45 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। तो पेपर 1 को इग्नोर तो बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है? इसकी प्रिपरेशन हमें करनी है और जो भी प्रॉपर स्ट्रेटेजी है उसको फॉलो करना है। पेपर 1 की अगर आप सोचते हैं प्रिपरेशन करनी है तो फिर पेपर 1 की प्रिपरेशन में और कौन सी मिस्टेक्स जो है बच्चे करते हैं? ओवर डिपेंडेंस ऑन सिलेबस। ओवर डिपेंडेंस ऑन सिलेबस। आज के टाइम में ना, सिलेबस सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है और क्वेश्चन कहां से आएगा वो सिलेबस से तो नहीं आएगा, कहीं से भी पूछा जा सकता है। आपको सिलेबस के ऊपर ओवर डिपेंडेंट नहीं होना है। फेल होने का सबसे अच्छा तरीका है, पेपर 1 का सिलेबस डाउनलोड कीजिए। पेपर 1 का सिलेबस को डाउनलोड कीजिए। 10 यूनिट्स कुल मिला के 10 यूनिट्स में से आपको इसमें आराम से मान के चलिए कि 100 टॉपिक्स मिल जाएंगे। उन 100 टॉपिक्स का मैटर निकालिए, उसको रट लीजिए, एग्जाम में जाइए। फेल होने का परफेक्ट प्लान है, ठीक है? तो ओवर डिपेंडेंस नहीं रखनी है सिलेबस के ऊपर। सारी चीजें सिलेबस में से नहीं आती हैं, एक बात। और दूसरी चीज कि सिलेबस में जितनी सारी चीजें हैं वो भी एग्जाम में नहीं आती है। मतलब सिलेबस में कोई चीज है लेकिन वो एग्जाम में नहीं आएगी, और ऐसी भी बहुत सारी चीजें हैं जो सिलेबस में नहीं है लेकिन एग्जाम में आ जाएंगी। तो उसको कैसे प्रिपेयर करेंगे, उसके लिए आता है हमारा थर्ड स्टेप, सॉल्विंग पीवाईक्यू। अब अगर आप पीवाईक्यूज को सॉल्व करेंगे तो फिर आपके समझ में आएगा कि क्वेश्चन का पैटर्न अभी किस तरीके से पूछा जा रहा है, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, किस तरह का पैटर्न जो है एग्जाम में चल रहा है। पीवाईक्यू को सॉल्व करने से आपको समझ आएगा। तो पीवाईक्यू जरूर सॉल्व करने हैं। देन ओवर डिपेंडेंस on rote learning।
रटने से ये एग्जाम क्लियर नहीं होने वाला, गांठ बांध लो इस चीज को। भाई आज के टाइम में क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो ऐसा होता है कि काफी डीप में जाके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन ना होके क्वेश्चन ज्यादातर इनडायरेक्टली पूछे जा रहे हैं, एप्लीकेशन बेस्ड पूछे जा रहे हैं। तो सिर्फ रोड लर्निंग से क्वेश्चन नहीं बनने वाले। टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत सारी थ्योरीज है, लेकिन उन थ्योरीज से डायरेक्टली क्वेश्चन बने ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, थ्योरीज तो हम ज्यादातर ये सोचते हैं ना कि भाई थ्योरी है, ये तो रटने वाली चीज है, रट लेंगे तो हो जाएगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे। तो रोट लर्निंग से बहुत कम ऐसे क्वेश्चन हैं जो पूछे जाएंगे। मतलब आप मान के चलिए कि पेपर 1 में टोटल 50 है, 50 में से 5-6 क्वेश्चन ऐसे हैं या 10 क्वेश्चन एट मैक्स आएंगे जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे। रोट लर्निंग से होने वाले इतने ही क्वेश्चन होंगे, बाकी सब में आपको एनालाइज करना पड़ेगा, आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना पड़ेगा, दिमाग लगा के क्वेश्चन करना पड़ेगा। तुक्का भी लगाना है तो उसके लिए भी दिमाग लगाना पड़ेगा, गेसिंग भी ऐसे रैंडमली आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस का पैटर्न है, इस तरीके से कि आपको रोट लर्निंग पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंस नहीं रखनी है, चीजों को एनालाइज करते हुए पढ़ना है, चीजों को समझना है। फिर कुछ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा रिसोर्सेस कलेक्ट करते हैं, यूजिंग टू मैनी रिसोर्सेस, यूजिंग टू मैनी रिसोर्सेस, बहुत ज्यादा रिसोर्सेस देखते हैं। वो सोचते हैं थोड़ा हम बुक से पढ़ लें, ठीक है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया है, वहां कुछ मिला उससे पढ़ लिया, यूट्यूब से पढ़ लिया। ठीक है, इससे बेटर है कि आप अपने एजुकेटर को फॉलो करें। फॉलो वन एजुकेटर, आप एक एजुकेटर को फॉलो करें और वो जिस तरीके से आपको गाइड कर रहा है आप उसको फॉलो करते चलें। ठीक है, जो तरीका बताया, जो पाथ आपका एजुकेटर आपको बता रहा है आप उसको फॉलो कीजिए। बहुत ज्यादा रिसोर्सेस होंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। भाई अगर 2 बुक भी आप पढ़ रहे हैं तो एक बुक में किसी चीज को अलग लैंग्वेज में समझाया होगा, दूसरी बुक में अलग लैंग्वेज से समझाया होगा, बहुत ज्यादा पढ़ेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। कई बार होता है कि मैथ्स के क्वेश्चन आपने एक एजुकेटर से समझे, उसने आपको एक अलग तरीका बताया, दूसरे से समझे उसने दूसरा तरीका बताया, तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होगा आपको। तो बेटर है कि अपने रिसोर्सेस को लिमिटेड कीजिए, कोशिश कीजिए एक एजुकेटर को फॉलो करें और वो जैसे जैसे आपको गाइड कर रहा है कि कौन से पीवाईक्यूज करने हैं, कौन सी बुक फॉलो करनी है, बुक फॉलो करनी है या नहीं करनी है, उसके नोट्स काफी हैं, जिस भी तरीके से, तो एक ही एजुकेटर को फॉलो करें, आपको डेफिनेटली इससे बेनिफिट होगा, कंफ्यूजन कम हो जाएगा आपका। देन नेक्स्ट पॉइंट है कि मॉक टेस्ट नहीं लगाए, नो मॉक टेस्ट। बहुत सारे स्टूडेंट से बात होती है कि सर ठीक है, काफी अच्छी तैयारी करी, खूब पढ़ाई करी, बस मॉक टेस्ट नहीं लगाए। मॉक टेस्ट लगाने से आपका टाइम मैनेजमेंट बेटर होगा। मॉक टेस्ट लगाने से आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो बेटर होगा। आपको समझ में आएगा कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, टाइम मैनेजमेंट क्या रखना है। सबसे अच्छा टाइम मैनेजमेंट होता है 1 क्वेश्चन पर मिनट वाली ट्रिक। 1 क्वेश्चन पर मिनट वाली ट्रिक, ये बहुत अच्छी ट्रिक है, इसको मैंने डिटेल में बहुत बार समझाया है। टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से आपको रखना चाहिए, 1 क्वेश्चन पर मिनट, अगर इस हिसाब से आप करोगे तो आपके पास सफिशिएंटली टाइम बचेगा कि लास्ट में आप डीआई के क्वेश्चन, मैथ्स के क्वेश्चन, कुछ न्यूमेरिकल, कुछ पैसेज के क्वेश्चन जो 1 मिनट से ज्यादा का समय लेते हैं वो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे और आपका क्वेश्चन पेपर नहीं छूटेगा। फिर क्वेश्चन पेपर छूट गया, इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि आप जब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन पेपर को एग्जाम में तो आप डीआई का क्वेश्चन पहले शुरू कर देते हैं, अटेम्प्टिंग डीआई क्वेश्चन फर्स्ट। अभी लास्ट टाइम में हमारे बहुत सारे लर्नर्स थे जिनका नेट क्वालिफाई हुआ, उनसे हमने पूछा कि भाई क्या गलती रही, तो ऑलमोस्ट 80% बच्चों का आंसर क्या था कि सर हमने पहले डीआई को शुरू किया, डीआई में इतना टाइम चला गया, लास्ट में हमारा क्वेश्चन छूट गया। अब समझने वाली बात यह है कि देखिए आप डीआई के 5 क्वेश्चन करेंगे,
और उसमें मान लीजिए 30 मिनट्स का टाइम चला गया, जिसकी वजह से लास्ट में आपके 15 क्वेश्चन रह गए, 15 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए, तो कितना बड़ा नुकसान हुआ है। आपने इन 5 के चक्कर में इन 15 को सेक्रीफाइस कर दिया है ना। ये 30 मिनट्स यहाँ दे देते तो 15 क्वेश्चन हो जाते, छूटते सिर्फ 5, और 5 भी नहीं छूटते, उसकी भी ट्रिक है भाई। डीआई का अगर मान लीजिए आपके पास लास्ट, पहली बात तो डीआई का क्वेश्चन हमें लास्ट में करना है, लास्ट में कर रहे हैं, लास्ट में इन 5 क्वेश्चन को सॉल्व करने का टाइम नहीं मिला तो ऑप्शन सी को आंख बंद करके टिक करके आ जाए। मान के चलिए 5 में से 2 क्वेश्चन ऑप्शन सी करोगे तो भी सही हो जाएंगे, और एटलीस्ट ये 15 क्वेश्चन जो हैं जो कि आपके गलत हो जाएंगे, आप अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, वो सारे सही हो जाएंगे। सारे भी नहीं तो 15 में से 12-13 तो सही होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, तो ये इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि डीआई का क्वेश्चन कभी भी पहले अटेम्प्ट नहीं करना है, डीआई का क्वेश्चन हमेशा लास्ट में अटेम्प्ट करना है, उससे आपका पेपर नहीं छूटेगा। नेक्स्ट मिस्टेक नंबर 8, कोर्स अच्छे से कर लिया, पीवाईक्यूज भी सॉल्व करने लग गए, मॉक टेस्ट भी दिए, लेकिन कमी रह गई रिवीजन में। वीक रिवीजन स्ट्रेटेजी, वीक रिवीजन स्ट्रेटेजी, रिवीजन अच्छे से नहीं किया। देखिए रिवीजन करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि एक बार आप अपना कोर्स कंप्लीट कीजिए, उसके बाद एक बार रिवीजन कीजिए, देन आप क्वेश्चंस कीजिए, पीवाईक्यूज लगाइए, मॉक लगाइए, और जहां पे ये क्वेश्चंस आपके गलत हो जाएं उन कॉन्सेप्ट्स को नोट से फिर से रिवाइज कीजिए, नोट से फिर से उनका रिवीजन हमें करना है। ये रिवीजन की बेस्ट स्ट्रेटेजी है। ऐसा भी नहीं करना है कि रिवीजन किया, रिवीजन के बाद फिर रिवीजन किया, उसके बाद फिर रिवीजन किया, क्वेश्चंस नहीं किए तो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस तो करनी है, क्वेश्चंस के साथ में रिवीजन करना है। जहां क्वेश्चन हमारे गलत हो रहे हैं, आपने 5 क्वेश्चन किए मान लो टीचिंग एप्टीट्यूड के, उन 5 में से आपके 5 ठीक हो जाए, बहुत अच्छा, वेल एंड गुड। 4 ठीक हुए, एक क्वेश्चन गलत हुआ, कहां से गलत हुआ देखो, उसको रिवाइज करो टॉपिक को जाके, तब आपका रिवीजन एक अच्छा रिवीजन होगा। देन इग्नोरिंग रीजनिंग और क्वांट सेक्शन, कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि मैथ्स के क्वेश्चन को पढ़ के जाते हैं। अरे भाई मैथ्स है वो, जब तक पेपर पेन लेके आप उसको सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। मैथ्स है वो, उसको जरूरी है कि आप पेपर पेन लेके सॉल्व कीजिए। ठीक है, फॉर्मूले को रटते हैं और रट के चले जाते हैं, उस फॉर्मूले को जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे तब तक आपके दिमाग में वो क्लियर नहीं होगा। फॉर्मूले को रटने से काम नहीं चलेगा, फॉर्मूले को अप्लाई करोगे तब जाके वो फॉर्मूला आपको याद होगा और आपको समझ में आएगा ये फॉर्मूला कहाँ पे यूज करना है, किस तरह के क्वेश्चंस में, किस तरह की वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस में हमें यूज करना है। और रीजनिंग के जो क्वेश्चन है उनको हम इग्नोर कर देते हैं, सोचते हैं कि अरे ठीक है लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है रट लिया ना अब हो जाएगा, फैलेसीज, सारी टाइप्स ऑफ फैलेसीज पढ़ ली है तो फैलेसीज के क्वेश्चंस भी हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आएगा, एग्जाम में कोई भी रैंडम एग्जांपल आ जाएगा और फिर बोलेंगे कि बताओ कौन सी फैलेसी है। तो इन चीजों की आपको प्रैक्टिस करनी होगी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की आपको प्रैक्टिस करनी होगी, ये प्रैक्टिस वाली चीजें हैं। इनको वीकली बेसिस पे आप टाइम टेबल बनाइए भाई, वीकली बेसिस पे आप सॉल्व कीजिए, वीकली बेसिस पे एक डीआई और एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन कर लिया। इस तरीके से आप करेंगे तो आपका जो क्वांट सेक्शन है वो इम्प्रूव होगा, डीआई, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सब। साथ ही मैथ्स के क्वेश्चन, लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन, ये सब साइड बाय साइड आप लगाते रहिए। ठीक है, डेली का 4-5 क्वेश्चन उठाइए और लगा लीजिए, कहीं से भी उठा लीजिए, बुक खरीद सकते हैं आप,
किसी यूट्यूब पे एजुकेटर को फॉलो करते हैं तो एजुकेटर को फॉलो कीजिए, वो जो क्वेश्चंस करवा रहे हैं उन क्वेश्चंस को कीजिए, किसी भी तरीके से फॉलो कीजिए, लेकिन क्वेश्चंस ये आपको करने पड़ेंगे, मतलब इनके क्वेश्चंस ये रेगुलर प्रैक्टिस पे आपको करने पड़ेंगे, डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे टाइम टेबल बनाइए, स्केड्यूल बनाइए और इनकी प्रैक्टिस कंटिन्यूअस करते रहिए। मोस्ट कॉमन मिस्टेक, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, देखिए एजुकेटर की बात सुन के एक दिन तो बहुत जोश चढ़ता है, तुरंत पेपर लेते हैं, ऐसा टाइम टेबल बनाते हैं, मतलब इतना रिजिड टाइम टेबल जो एक भी दिन फॉलो नहीं हो पाए। एक दिन कर लिया तो इतना थक जाएंगे कि उसके बाद 2 दिन पढ़ाई नहीं करेंगे। ठीक है, तो ऐसा भी टाइम टेबल ना बनाए, एक अमानवीय टाइम टेबल बनाना है बेवकूफी है। प्रैक्टिकल सा टाइम टेबल बनाइए और उस पर कंसिस्टेंट रहिए। डेली के हम 10 घंटे पढ़ाई करेंगे, 12 घंटे पढ़ाई करेंगे, नहीं है जरूरत। डेली के 12 घंटे पढ़ रहे तो फिर आप बीमार हैं, नहीं मान के चलिए। डेली का 12 घंटे ना कोई पढ़ सकता है, अगर पढ़ रहे तो आप बीमार हैं और इस पेपर की जरूरत बिल्कुल नहीं है। और मान के चलिए जो रोज का 12 घंटे पढ़ रहा है उसका एग्जाम तो नहीं निकलेगा। अगर 6 महीने तक आपने रोज 12 घंटे की पढ़ाई करी है बिना एक दिन गंवाए तो डेफिनेटली आपका पेपर नहीं निकलेगा। तो थोड़ी प्रैक्टिकल सी अप्रोच रखिए। डेली का पेपर 1 के लिए अगर आप 2 आवर्स दे देते हैं, इट इज मोर देन सफिशिएंट, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। कंसिस्टेंसी रखिए 2 घंटे की, आपका ये पेपर निकल जाएगा। पेपर 1 में इजीली आप 90 स्कोर कर सकते हैं, 90 आउट ऑफ 100 इजीली स्कोर कर सकते हैं और 90 प्लस भी स्कोर कर सकते हैं। तो ये मेरे एक्सपीरियंस से मैंने आपको ये सारी चीजें बताई है, इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा। और इसमें एक मदद मैं और कर सकता हूं आपके साथ, हमारा यूजीसी नेट पेपर 1 का कोर्स लाइव है, इसमें 100% रिकॉर्डेड कवरेज भी आपको मिलेगी। डाउट्स जो होंगे डाउट क्लियरिंग सेशन में, उसके अलावा व्हाट्सएप पर आप पूछ सकते हैं, हमारी टीम इस पर काफी एक्टिव रहती है। और व्हाट्सएप पर डाउट सॉल्व करना देखिए मतलब आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। कहीं कोई पोर्टल नहीं है जहां जाके आपको अपलोड करना होगा, सिंपल आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हुआ, जिस क्वेश्चन में डाउट आ रहा है उसकी फोटो खींचिए, व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। इससे अच्छा, इससे सहूलियत वाला काम आपके लिए नहीं हो सकता जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। और व्हाट्सएप पर डाउट सॉल्विंग के कोई एक्स्ट्रा फीस, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, ये कोर्स के साथ ही आपको प्रोवाइड किया जाता है। पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रोवाइड किए जाते हैं। हमारे हिंदी मीडियम के लर्नर्स को इससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। और हमारे कोर्सेज में ऐसा नहीं है कि नोट्स सिर्फ हिंदी में दिखा दिया, एक्सप्लेनेशन पूरा इंग्लिश में चल रहा है। यूजीसी नेट पेपर 1 का कोर्स प्रॉपर टर्मिनोलॉजी के साथ दोनों लैंग्वेजेस में, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में समझाया जाता है। साथ ही आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का डिटेल्ड एनालिसिस यहाँ पे किया जाता है। डिटेल एनालिसिस से आपको समझ में आता है कि एग्जाम में हाल फिलहाल में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और किस तरह से आपको उन्हें अप्रोच करना चाहिए। यूनिट वाइज क्विज आपको करवाया जाता है, वीकली बेसिस पे हम आपको प्रोवाइड करते हैं जिससे कि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। वीकली बेसिस पर आप ये क्विज जरूर लगाएं, इससे आपकी प्रैक्टिस बनी रहेगी कि एग्जाम में किस तरीके से आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और जब आप हमारा कोर्स ज्वाइन करेंगे तो आपको एक ई सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं और चाहते हैं पेपर 1 और पेपर 2 इकोनॉमिक्स दोनों की तैयारी एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको करने को मिल जाए तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आए। कॉम्बो कोर्स की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अच्छे डिस्काउंट के साथ आपको ये कॉम्बो कोर्स मिलेगा। और इसमें भी सभी चीजें, रिकॉर्डेड कवरेज, डाउट क्लियरिंग सेशन, पीडीएफ नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के डिटेल एनालिसिस, ये सभी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएगी विद डाउट सॉल्विंग वाया व्हाट्सएप। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहा होगा। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। और मिलते हैं आपसे क्लास में नए वीडियो में। टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल पे जो भी कोई मेरा नया वीडियो आता है टेलीग्राम चैनल पे मैं उसे अपडेट कर देता हूँ, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिससे कि मेरा कोई भी लेक्चर, कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।